बहुत ऐसे लोग हैं हमारे जैसे जिनका चाय का नाम सुन के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ और सर मुंह में पानी आया तो इसलिए फास्ट फूड की भी मैं बात करूंगा। ये न चाहते हुए भी, जैसे आपने कहा ना कि जिसको बहुत ज़्यादा हैंगओवर हो जाता है वो सुबह उठते ही पहली कसम ये खाता है कि आज मैं शराब नहीं पीऊंगा। वैसे ही जो फास्ट फूड, जो जंक फूड जिनको आदत लग जाती है कि एक रात खाते हैं, अगले दिन कहते हैं कल से छोड़ दूंगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फास्ट फूड उनके बॉडी में एंटर हो ही जाता है, जंक फूड आ ही जाता है। क्या कोई है इसका सुझाव, क्या करें, या अगर खा रहे हैं तो ये गोली खा लें तो बेटर हो जाएगा? नहीं रौनक जी, मैं बताता हूँ, फास्ट फूड में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कभी भी ऑन कैमरा नहीं बोलता, क्योंकि मेरे सारे भाई बंधु हैं, सब मिलने वाले हैं, इकट्ठे बैठते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि वो एक लत लग जाती है, जबकि किसी खाने की लत होनी नहीं चाहिए। अब हम रोज़ खाना खाते हैं, सब्जी बदलते हैं ना, घर पे भी दाल बदलते हैं, कभी रोटी भी बदल लेते हैं कि आज मिस्सी बना लो, आज परोठी बना लो, आज गोल गोल चपाती बना लो। कभी कभी मेरे जैसे का मूड होता है 3 कोने वाली रोटी बनाओ, है ना, अच्छा लगता है। तो मतलब ये जो है चीज़ें कि अपना जंक फूड जो है, जैसे ही हमने देखा बर्गर का शॉप, कोई भी गाड़ी रुकती है ना, वो क्या है कि लत लगी हुई है लोगों को, और कुछ नहीं। अब हमारे बच्चे ले लो, बैठे कहेंगे मम्मा रोटी नहीं खानी, 2 मिनट में पापा आते हैं, वो कहते हैं बेटा उसका ना बर्गर बहुत अच्छा बनता है, मैं भी खाऊंगा, 10 खा जाएंगे। उस समय भूख कहाँ से लगती है। ये ना एक्चुअली इसका सबसे बैड इफेक्ट जो आता है बच्चों के ऊपर, वो आता है या तो उनकी हेल्थ फूल जाती है या सुकड़ जाती है, और बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चों की हाइट कम हो रही है उससे। जंक फूड लेने के बाद हाइट कम हो रही है। ये मुझे कहीं, ये नहीं है कि किसी प्रैक्टिकल में मैंने देखा, ये मैं वैसे ही देख रहा हूँ। आजकल जो बच्चे हैं उनकी बहुत हाइट में प्रॉब्लम, हमारे पास डेली आते हैं पेरेंट्स, सही बात है, बताते भी हैं सर ये नहीं छोड़ता, जंक फूड नहीं छोड़ता, ये नहीं कर, वो हाइट कम हो रही है। उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों को आदत डालनी चाहिए घर के खाने की, और जंक फूड से उनको हर वक्त लेक्चर जो देना है, डांट के नहीं देना, प्यार से उनको उसके साइड इफेक्ट समझाते जाओ। जब बच्चे को आप उसके बुरे प्रभाव समझाओगे ना, जब वो मुंह में डालेगा उसको याद तो आती है ना वो बात, तो वो नहीं करता। बच्चे को जो समझा लोगे वही करेगा। बच्चों को जंक फूड से दूर रखो, और वो खाता भी है तो उसको कम से कम बोलो कि भाई उसके साथ कोल्ड ड्रिंक मत पी, वो और बड़ा पंगा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है सर। नॉनवेज को कैसे देखते हैं आप, नॉन वेजिटेरियन फूड को? ठीक है, सलाह देते हैं आप कभी किसी को नॉनवेज खाने की? मैं लोगों को रोस्टेड की सलाह देता हूँ, और कोशिश करता हूँ उनको कि चिकन मत खाइए। ठीक है। और कई लोग कहेंगे अंडा खाना है, मैं कहता हूँ देसी अंडा मिलता है खाइए। मुर्गा अगर आपको देसी मिलता है तो खाइए। बॉयलर जो है वो आप स्वाद के लिए तो कुछ भी खा लीजिए, लेकिन उसका कोई बेनिफिट अगर सोच के खाते हो फिर तो आप गलत ही है। लेकिन जो मटन है वो ठीक है, फिश ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो लोग लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये है कि नॉन वेज को अगर डिनाई किया जाए, ये नहीं हो सकता। ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि किस में, अभी जैसे लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी को डिस्क होती है, उसको हम कहते हैं कि खरोड़े का जूस पियो, भाई खरोड़े का सूप पियो, तो वो भी तो खरोड़े जानवर के होते हैं। तो ऐसे नहीं है कि सो मेडिसिनल अगर वैल्यू है उसमें तो फिर ठीक है, स्वाद है तो फिर अवॉइडेबल है। हाँ, फिर तो अवॉइड कर। अब जैसे लोग शराब के साथ नॉन वेज लेते हैं, अब देखो शराब कैसे है, पानी डाला, शराब डाली, कोई सोडा डालता, कुछ उसमें अंदर बर्फ डालेंगे, चिल्ल कर देंगे, चिल्ल करके पियेंगे, और चिल्ली चिकन आग की तरह गरम गरम खाएंगे। कहाँ चिल्ल शराब, कहाँ चिल्ली चिकन, गरम आग जैसा। अंदर जाके वो क्या होगा, क्या रसायन बनाएगा, क्या बनाएगा वो। वो अंदर जाके जो मेरे भी दोस्त अगर इसे देख रहे हैं तो इसे अन्यथा न लें, पर्सनली न लें। हाँ, हम तो बात कर रहे हैं। हाँ, फिर ना अंदर क्या होता है, अंदर धुआं से, पर्सनली ले भी ले, मेरे से बात करें, मैं बताऊंगा क्या होता है। अंदर जाके फिर धुआं नहीं, फिर जाके डॉक्टर के पास, गोयल साहब अंदर ना पता नहीं, यहाँ ना यहीं पड़ा रहता है, खा लेते हैं। अरे भाई मैदे की तो ऐसी तैसी कर रखी है, लीवर की, अपने स्टमक की। और उसको अगर आप मान लो, फिर कई लोग कहते हैं गोल साहब मान लो हम शराब पीते हैं तो क्या शराब को उबाल के पिए हम? पीनी तो ठंडी है। मैं कहता हूँ उसके साथ शांत भोजन कर लो। अगर आपने मान लो चिकन मटन खाने का मन भी है, उसको थोड़ा ठंडा होने दो। वो मुंह में जल रहा है, खा भी तो ऐसे मत करो। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस पता है क्यों है रौनक जी,
मैं ना अक्सर रात को टाइम बे टाइम देख के मैं हाथे में जाके बैठ जाता हूँ। ठीक है, हमारे वहाँ पड़ोस में ना किसान भवन के पास 35 सेक्टर में आता है, ठीक वो है। हाथे वाला मुझे जानते हैं एक दो। मैं ना अपना आराम से बैठता हूँ, मैं कभी मुंह छुपा के नहीं बैठा, आराम से बैठ जाता हूँ। तो कई तो बैठे बैठे गोयल साहब आप भी, मैं कहता हूँ नहीं नहीं मैं आपको देखने आया हूँ। जी। पहले पैग में तो बड़े अजीब से होते हैं, दूसरे पैग में तो बड़े मज़ेदार हो जाते हैं, वो तीसरे में तो क्या बात हो जाती है जी। ना। तो फिर वो उनको ये भी नहीं पता लगता साथ में खाया क्या गया, पिया क्या गया। उस समय जो आदमी साइंस में रहता है, अब कई कहते हैं गोयल साहब जब साइंस में रहना फिर दारू क्यों पीनी, फिर जूस पी लेंगे। मैं नहीं, उसमें ज़्यादा साइंस होती है। उस अगर कोई साइंस में रह करके खाना साथ में ठीक ले ले तो कोई परेशानी नहीं होती। ऐसा नहीं है युगों युगों से दारू के ठेके चल रहे हैं, जब ठेके नहीं थे। अब कई लोग कहते हैं जी दारू अंग्रेज लेके आए, मानते हैं कि अंग्रेज लेके आए। पहला ठेका कोलकाता में खुला था, मानते हैं खुला था। पहली बार शराब की दुकान पे कोई कस्टमर नहीं जाता था महीनों महीनों, है जी, एक ही दुकान थी इंडिया में। धीरे धीरे उन्होंने फ्री पिलानी शुरू करी है ना। और अब तो हाँ। कोविड के टाइम हमने देखा हाँ। कि या तो लोग काढ़े के लिए या भी परेशान उसके है लिए- या उसके लिए या बोतल के लिए। तो ये मतलब कि उस समय भी शराब थी। उस समय क्या थी कि लोग घरों में बनाते थे, पीते थे, कुछ ठीक भी है। करते थे। उसको उस समय लोग सोमरस कहते थे, हम्म, लेकिन था। और शराब को मैं ये नहीं कहता कि बहुत बुरी चीज़ है, और मैं ये भी नहीं कहता कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आजकल शराब के बिना समाज में है ही नहीं कुछ, सब कुछ ऐसा ही है। तो शराब जो है वो अपनी 30 ml 60 ml तक जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ले सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा लेते हैं तो वो गलत है, उसमें जा कर के फिर आपके ऑर्गन्स को वो बैड इफेक्ट देगी। ठीक है सर।